Hello students, welcome to lecture 7 of biomolecules. So हम लोग लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ही आगे बढ़ाते हैं इसमें, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स की बात करेंगे, ठीक है। मोनोसेक्राइड में सिंगल यूनिट, और ओलिगोसेक्राइड में क्या होगा, दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, ठीक है। 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट इसमें हो सकती है, ठीक है। इन ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट के बीच में, ठीक है, दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स है तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन में दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये भी याद रखना है हमको। उसी तरीके से ओलिगोसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है तो दो मोनोमर यूनिट, दो मोनोसेक्राइड जब आपस में जुड़ेंगे, जैसे यहाँ पर ये जुड़ रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये जो बीच में बॉन्ड बन रहा है इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑफ वन मोनोसेक्राइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसेक्राइड टू फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो एक तरफ या तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्ट करेगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O एलिमिनेट्स ड्यूरिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एक H2O मॉलिक्यूल वहां से रिलीज होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज 1:1:4, ठीक है, 1:4, ठीक है। इधर इसका जो कार्बन नंबर है 1 2 3 4 5 6 होगा, और इधर से गिने तो इसका भी 1 2 3 4, तो चौथे कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए 1:2। When another monosaccharide unit is fructose, then the direction of linkage is 1:2, ठीक है। अगर मोनोसेक्राइड यूनिट फ्रक्टोज है तो 1:2, 1:2 जो है डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब ओलिगोसेक्राइड्स की और बात करें तो इसमें पहला आता है डाइसेक्राइड्स, ठीक है। डाइसेक्राइड्स मीन जिसमें दो मोनोमर जुड़े होंगे, दो मोनोसेक्राइड जुड़ के बनाती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ट्रीहेलोज, ठीक है। ऑल डाइसेक्राइड्स आर वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। सो दे आर नोन एज शुगर, ठीक है। मोनोसेक्राइड भी सॉल्युबल होते हैं, स्वीट होते हैं, और डाइसेक्राइड भी सॉल्युबल होते हैं और स्वीट होते हैं टेस्ट में, ठीक है। एग्जांपल जैसे हम देख रहे हैं ग्लूकोज, सॉरी माल्टोज, तो माल्टोज में क्या है, दो ग्लूकोज जुड़े होंगे और बॉन्डिंग होगी 1:4, ठीक है। 1 से 4 की तरफ बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। उसके बाद माल्टोज का दूसरा नाम माल्ट शुगर है। इट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड इन स्टार्च डाइजेशन। माल्टोज एंड 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है, और 1:4 का लिंकेज है। लैक्टोज इज मिल्क शुगर विद β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि इसके बीच में क्या है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि लैक्टोज में कौन सा बॉन्डिंग होता है, माल्टोज में कौन सा बॉन्डिंग होता है, तो हमें याद रखना है यहाँ पर β14 होगा, क्योंकि वहां पर जो ग्लूकोज होगा वो बीटा हो सकता है, ठीक है, इसलिए बीटा, अगर अल्फा है तो अल्फा। लैक्टोज इज लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है, सबसे ज्यादा कम स्वीट शुगर जो है वो लैक्टोज है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैक्टोज जो है वो ह्यूमन मिल्क में अराउंड 7% होता है लैक्टोज। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। प्लांट्स में जो है जो ट्रांसपोर्ट होता है शुगर, बनता तो फोटोसिंथेसिस में हमें पता है ग्लूकोज, बट ट्रांसपोर्ट क्या होता है सुक्रोज का, ठीक है। सुक्रोज इज आल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर। सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड एज केन शुगर, टेबल शुगर, कमर्शियल शुगर, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ के जो है सुक्रोज बनाता है। सुक्रोज भी एक डाइसेक्राइड है, ठीक है। ट्रीहेलोज इज प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स। इट हैज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन टू एनोमेरिक कार्बन, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सब हमको याद रखना है, ठीक है। सुक्रोज में क्या है, माल्टोज में क्या है, ये हमको याद रखना है। तो ये हो गए सारे डाइसेक्राइड्स, ठीक है। उसके बाद है ट्राइसेक्राइड्स, उसके एग्जांपल दिए हैं। ट्राइसेक्राइड मतलब तीन जुड़े होंगे। तीन कौन कौन से होंगे, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इन द केस ऑफ रेफिनोज। टेट्रासेक्राइड्स जिसमें चार जुड़े होंगे, ठीक है, स्टेकियोज जिसमें गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और पेंटासेक्राइड, बारबेकोज बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत आसानी नहीं मिलते हैं। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड ये बहुत कॉमन है।
ठीक है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बहुत कॉमन है, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड उतना कॉमन नहीं है और इनके क्वेश्चन भी बहुत रेयर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स की। ठीक है, इसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़े होंगे, 100, 200, 1000, 2000। ठीक है, suffix n is added in their names and they are known as glycans. पेंटोज पॉलीसेक्राइड आर कॉल्ड एज पेंटोसेंस। ठीक है, एन पीछे सफिक्स लगा देते हैं इसमें। ठीक है, अरेबिन फ्रॉम अरेबिनोस, जाइलिन फ्रॉम जाइलोस। ठीक है, हेक्सोस पॉलीसेक्राइड आर कॉल्ड हेक्सेंस। ठीक है, मेनन अगर मेनोस का बना है तो मेनन हो जाएगा। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डू नॉट टेस्ट स्वीट। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल है और ये स्वीट टेस्ट नहीं करते। ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग है। ऑल दो polysaccharide is non reducing but in a polysaccharide chain one end is reducing and another end is non reducing। ठीक है, देखा जाए तो एक एंड रिड्यूसिंग होता है और एक एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है, बट ओवरऑल अगर हम बोले तो पॉलीसेक्राइड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रिटिव एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वो या तो न्यूट्रिटिव हो सकते हैं, मींस एनर्जी देने का काम कर सकते हैं, या कोई स्ट्रक्चर बनाने में काम कर सकते हैं, जैसे सेलुलोज है वो सेल वॉल में होता है। ठीक है, तो या तो एनर्जी देने का काम करेंगे या फिर किसी का ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बेसिस पॉलीसेक्राइड ऑफ टू टाइप्स, होमोपॉलीसेक्राइड हो सकता है या हेट्रो हो सकता है। ठीक है, होमो मींस एक ही यूनिट का बना होगा, एक ही चीज का जो है मल्टीमर होगा, या फिर हेट्रो में क्या होगा, अलग अलग जोड़े होंगे, कंपोज्ड ऑफ सेम मोनोमर्स। ठीक है, जो भी होगा वही रिपीट होगा बार बार। जैसे सेल्यूलोज है वो किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज 6000 से 10000 तक जोड़े होंगे। कौन से लिंकेज होंगे, एक बीटा डी ग्लूकोज है, दूसरा है, उसके बीच में कौन सी लिंकेज होगी, बीटा 1,4। ठीक है, समझ गए। सेल्यूलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, हमें पता है। इन वुड सेल्यूलोज इज 50%, कॉटन 90%। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। ठीक है, इन यूरोकॉर्डेट एनिमल दिस अकर सेल्यूलोज लाइक मटेरियल कॉल्ड एज ट्यूनिकिन। ठीक है, यूरोकॉर्डेट एनिमल्स में सेल्यूलोज जैसा मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिकिन। ठीक है, और इसको एनिमल सेल्यूलोज भी बोला जाता है। ठीक है, आल्सो यूज टू फॉर्म रेन फाइबर, सेलुलोज को यूज करते हैं आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। पेपर जो है वो जो प्लांट पल्प से बनता है वो भी सेलुलोज, जो हम लोग पेपर जिसपे आप लोग लिख रहे हो वो भी सेलुलोज है। ठीक है, उसके बाद स्टार्च, हमें पता है मेन स्टोर्ड फूड है प्लांट्स में। इसकी किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज बहुत सारे जुड़े होंगे। अब इसमें दो तरह के चेन होते हैं स्टार्च में। ठीक है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोज क्या है, 250 to 300 ग्लूकोज यूनिट अरेंज इन अनब्रांच चेन। ठीक है, अल्फा 1,4 लिंकेज होगी एमाइलोज में, अनब्रांच होगी, इसमें ब्रांचिंग नहीं होगी। एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच चेन होगा, इसमें ब्रांचिंग होगी। अप्रोक्स 30 ग्लूकोज यूनिट आर लिंक्ड 1,4 and 1,6। ठीक है, अब देखो एमाइलोपेक्टिन का जो मान लो 30 का यूनिट है, तो जहां पे चेन चल रहा है वहां पे तो 1,4 लिंकेज होगी, और जहां पे ब्रांचिंग हो रही है वहां से, ठीक है, एक सीधा चेन चल रहा है उसमें से ब्रांच हो रही है, तो जहां ब्रांचिंग हो रही है वहां 1,6 आएगा, बाकी सब जगह 1,4 रहेगा। और एमाइलोज में हमेशा 1,4 रहेगा। ठीक है, एमाइलोज गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, एमाइलोपेक्टिन गिव्स रेड कलर। ठीक है, तो एमाइलोज जो है अगर आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ब्लू कलर देता है, इससे हम पहचान सकते हैं। स्टार्च प्रेजेंट इन पोटैटो कंटेन्स 20% एमाइलोज एंड 80% एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, क्यों ये होल्ड कर सकता है, ये यहाँ पे रीजन दिया हुआ है क्यों आयोडीन टेस्ट ये देता है, क्योंकि उसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आगे चलते हैं और पॉलीसेकेराइड्स की बात करें, ग्लाइकोजन हमें पता है ये स्टोरेज फूड है एनिमल्स में। ठीक है, लीवर और मसल्स में स्टोर्ड होता है, लीवर में ज्यादा स्टोर्ड होता है, मसल में कम होता है। एनिमल स्टार्च इसको बोलते हैं। ये हाईली ब्रांच होता है और अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, ठीक है, या ग्लाइकोजन का मोनोमर क्या है। इट इज फॉर्म्ड बाय 1,4 बॉन्ड लिंकेज एट लॉन्ग चेन एंड 1,6, सेम वैसा ही है यहाँ पर, तो जहाँ पे चेन चलती रहेगी वहां पे दो ग्लूकोज के बीच में 1,4 होगा, और जहां पे चेन बन रही है और उसमें से ब्रांचिंग हो रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रांचिंग हो रही है, तो वहां जो बॉन्ड होगा, देखो होता होगा तो ग्लूकोज ही सब जगह,
ठीक है, सीधा चेन चले या ब्रांचिंग हो, जुड़ने वाले तो ग्लूकोज ही है, बट सीधा सीधा जब जोड़ेंगे तो 1,4 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, बट जब ऊपर नीचे, जब ब्रांचिंग के लिए ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो 1,6 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है, ब्रांचिंग पॉइंट पे 1,6 होगा, सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट पे। फिर वो ब्रांच जब आगे बढ़ेगी तो उसमें आगे जो ऐड होंगे वो 1,4 ही होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजन स्टोर फूड ऑफ फंजाई भी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड काइटिन, ये हमने सुना है फंजाई के सेल वॉल में होता है। ठीक है, किसका बना है पॉलीमर, किसका, ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। ठीक है, इस बहुत सारे जो है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन जुड़कर काइटिन बनाते हैं। इनके बीच में बीटा 1,4 लिंकेज होता है। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होगा, और सेल वॉल ऑफ फंजाई। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। ठीक है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है, फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं इसे। उसके बाद नेक्स्ट इन्युलिन, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट लिंक्ड विद बीटा 1,2 बॉन्ड्स। ठीक है, इन्युलिन इज फाउंड इन रूट्स ऑफ डहेलिया एंड आर्टिचोक, रूट्स में मिलता है इनके। ठीक है, और ये GFR, ठीक है, किडनी का फंक्शन टेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, सबसे छोटा स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। उसके बाद है डेक्स्ट्रिन, इट इज इंटरमीडिएट सब्सटेंस इन द डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टार्च बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डेक्स्ट्रिन ग्लूकोज एंड माल्टोज आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो डेक्स्ट्रिन कोई मॉलिक्यूल नहीं है, जब ग्लाइकोजन और स्टार्च टूट रहे हैं डाइजेशन में, तो एक छोटी छोटी, देखो बहुत बड़े बड़े हैं डाइजेशन, ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है बहुत लंबी लंबी चेन है, जब उनको टूटती है तो जो छोटी छोटी चेन्स बनती है, फिक्स अमाउंट नहीं है, 100 की, 150 की, 200 की, उससे हम डेक्स्ट्रिन बोलते हैं। और फिर जब डेक्स्ट्रिन तोड़ते जाएंगे तो हमें उसमें से ग्लूकोज माल्टोज मिलेगा। ठीक है, तो बीच की जो टूटी हुई चेन है आधी आधी, उनको हम डेक्स्ट्रिन बोल रहे हैं। तो ये हो गए सारे हमारे होमोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, जिसमें एक जो है मॉलिक्यूल होगा, उसी की रिपीटेटिव यूनिट्स होंगी। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा, डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हाइलुरोनिक एसिड, विट्रस ह्यूमर मीन्स हमारे आई में मिलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में मिलता है, जॉइंट्स में होता है, और वो लुब्रिकेटिव एजेंट का काम करता है। ठीक है, लुब्रिकेशन का काम करता है, ऑयल जैसा काम करता है। ठीक है, और इसको हम लोग एनिमल सीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। किसका बना होता है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो इसके ऑल्टरनेटेड फॉर्म आएंगे, एक डी ग्लूकोरोनिक एसिड आएगा, फिर एन एसिटाइल अमीन आएगा, फिर डी ग्लूकोरोनिक एसिड आएगा, ऑल्टरनेट आता जाएंगे ये। ठीक है, दीज different monosaccharides have beta 1,3 bonds and such disaccharides have beta 1,4 bonds. ठीक है, उसके बाद कॉन्ड्रियोटिन, इसका लिखा है ग्लूकोरोनिक एसिड और एनेसिटाइल गैलेक्टोसामीन है यहाँ पे। ठीक है, गैलेक्टोसामीन है, ये दोनों रिपीट होंगे, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज बनाता है, टेंडन्स बनाता है, बोन्स बनाता है। ठीक है, कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। हेपेरिन सुना होगा आपने, एंटी कोगुलेंट होता है, ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है बॉडी के अंदर। किसका बना है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन सल्फेट ग्लूकोसामीन, ऑल्टरनेट ऑर्डर में ये भी होगा। उसके बाद पेक्टिन्स पढ़ा है हमने प्लांट में, मिथाइलेटेड गैलेक्टोयूरेनिक एसिड, गैलेक्टोज और एरेबिनोस। ठीक है, फाउंड इन सेल वॉल वेयर इट बाइंड टू सेलुलोज फाइबर इन बंडल्स। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेड होता है मिडिल लेमेला में, इसको हम लोग प्लांट सीमेंट बोलते हैं पेक्टिन्स को। और हेलोनिक जो एसिड है, हेलुरोनिक एसिड, उसको हम एनिमल सीमेंट बोलते हैं। उसके बाद हेमी सेलुलोज भी हम लोगों ने सुना हुआ है प्लांट में। ठीक है, मैनोज, गैलेक्टोज, अरेबिनोज और सेलुलोज मिलके ये बनाते हैं। ठीक है, और ये यूज होता है बिलियर्ड बॉल बनाने में, आर्टिफिशियल आइवरी बनाने में। ठीक है, तो ये याद रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके मोनोमर्स याद रखने, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट है पॉलीसेकेराइड में म्यूकोपॉलीसेकेराइड। कुछ पॉलीसेकेराइड स्लाइमी होते हैं, मींस थोड़े से स्टिकी टाइप के, थिक टाइप के, विद कैपेसिटी टू बाइंड प्रोटीन्स एंड वाटर। ठीक है, जिनके पास प्रोटीन से बाइंड करने में, वाटर से बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, थोड़े से थिक रहते हैं, ये चिपचिपे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। इन प्लांट्स म्यूसिलेज इज अ कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज एंड मैनोज यूनिट। ठीक है, हेलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन, हेपेरिन आर अदर एग्जांपल। कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, किसका बना है यहाँ पे दिया है, तो इसमें क्या होगा, देखो कार्बोहाइड्रेट तो होगा ही होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है,
और पेप्टाइड चेन ऑफ 4 to 5 अमीनो एसिड्स, मींस प्रोटीन का पार्ट भी जुड़ा है, ठीक है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जुड़ के बनाता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड। अगर अगर है, ठीक है। रेड एल्गी से मिलता है, जेलिडियम कॉन्ड्रस, इस सब एल्गी से मिलता है। यहाँ पर गैलेक्टोज है, ठीक है, डी गैलेक्टोज है, एल गैलेक्टोज है। आफ्टर एवरी 10th यूनिट ए सल्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कल्चर मीडियम, ठीक है। 1,3 लिंकेज यहाँ में मिलेगा। उसके बाद गम्स और फेविकॉल में डिफरेंस बताया। गम्स आर नेचुरल म्यूकोपॉलीसेकेराइड व्हाइल फेविकॉल इज सिंथेटिक रबर बेस्ड एडेटिव, ठीक है। तो जो गम्स हम लोग यूज करते हैं, नेचुरल जो गम्स होते हैं वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं, और फेविकॉल ये सब जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से कार्बोहाइड्रेट के नोट्स बना लो और अच्छे से उसको एनसीईआरटी से भी पढ़ लो और इसके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू।